और दोस्तों, क्या हाल है? आप सबका स्वागत है किताबी कीड़ा में। क्या आपको भी लगता है कि अपनी लाइफ को बदलना और उसको सही ट्रैक में लाना बहुत मुश्किल का काम है और अपनी लाइफ को बदलने के लिए हमें बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने होते हैं। अगर आपको फिट होना है तो डेली 1 घंटे जिम में रिग्रेस एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, या फिर अगर आपको प्रोडक्टिविटी लानी है तो एंटरटेनमेंट नाम की चीज़ को अपनी ज़िंदगी से हटाना पड़ेगा, या फिर अगर अमीर बनना है तो कोई बड़ा बिजनेस करना होगा, या फिर अगर आपको अपने रिलेशनशिप अच्छे करने हैं तो आपको कोई हीरो या फिर हीरोइन बनना होगा। अगर आपके दिमाग में चेंज को लेके ये सारे मिथ्स हैं तो शायद आपने काइजन वर्ड का नाम नहीं सुना होगा और ना ही इसके महत्व के बारे में पता होगा। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम भी काइजन को यूज़ कर सकते हैं और फिर अपनी लाइफ को ईजिली वे में चेंज कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि काइजन क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और फिर इसे किस किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही फेमस कंपनी इसी मेथड का यूज़ करके वर्ल्ड में कम्पीट कर रही है। उस कंपनी ने इस मेथड का यूज़ करके अपनी कंपनी को ग्लोबली एक्सपैंड किया है और उस कंपनी का नाम है टोयोटा। जी हाँ, टोयोटा ने काइजन का यूज़ करके अपनी प्रोडक्शन लाइन को इम्प्रूव किया है और वहाँ के हर एम्प्लॉयज़ के पास इस प्रोसेस का यूज़ करने की पावर होती है। अगर प्रोडक्शन लाइन में किसी भी एम्प्लॉय को गड़बड़ दिखती है तो वो पूरी असेंबली लाइन को रुकवा सकता है। इसी की वजह से टोयोटा की कार सबसे कंफर्टेबल और मजबूत होती है और इसको काफ़ी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। What is काइजन? काइजन एक जापानीज नाउन है जिसका मतलब इम्प्रूवमेंट होता है, चाहे वो इम्प्रूवमेंट बड़ा हो या फिर छोटा, चाहे वो इम्प्रूवमेंट एक बार हो रहा हो या फिर बार बार। जापानीज लोग किसी भी इम्प्रूवमेंट को काइजन कहते हैं। काइजन की फिलॉसफी हमें ये कहती है कि चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, हमारे बॉडी या सोल या माइंड या वर्क या फिर वेल्थ में, हमें डेली ग्रो होते रहना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ काइजन। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का कंसेप्ट सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स में आया जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वहाँ के बिजनेस ना तो बहुत ज़्यादा इनोवेट कर पा रहे थे और ना ही वॉर की सप्लाईज को फुलफिल कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग वॉर लड़ने के लिए बाहर के देशों में चले गए थे। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने एक TIW करके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जो कि बिजनेस को सिखाता था कि कैसे लोअर वर्कफोर्स की हेल्प लेके स्मॉल इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और फिर उन इंप्रूवमेंट्स को इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। जब वॉर खत्म हो गया तो अमेरिकन बिजनेस ने इस प्रैक्टिस को अपने बिजनेस से हटा दिया, पर वॉर के बाद जापान की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। तो अमेरिका ने एक टीम ऑफ एडवाइजर्स भेजे जिनको विलियम एडवर्ड्स डीमिंग लीड कर रहे थे और उन्होंने जापान के बिजनेसमैन को इस मैनेजमेंट प्रैक्टिस की ट्रेनिंग दी। इस ट्रेनिंग के बाद वहाँ के लोग इस ट्रेनिंग से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस प्रैक्टिस को काइजन नाम दे दिया, क्योंकि काइजन का यूज़ गुड चेंज या फिर इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता था। और 1980s तक जापान की कंपनीज इतना ज़्यादा तरक्की करने लगी कि उन्होंने अमेरिकन बिजनेस को टक्कर देना स्टार्ट कर दिया। हाउ टू यूज़ काइजन। सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, अभी इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और जाके एक कॉपी ले आइए। तब तक के लिए मैं आपके लिए रुका हुआ हूँ। तो अब आपको एक कॉपी में वो सब चीज़ें लिखनी है जहाँ पे आपको अपने आप को चेंज करना होगा। अब ये तो बहुत बड़ा टास्क हो गया, तो हम लोग काइजन वे में इसको करेंगे। पहले आप अपने कॉपी में कॉलम्स बना लीजिए। अब आप सबसे पहले कॉलम में लिखिए हेल्थ, दूसरे कॉलम में लिखिए कैरियर, तीसरे कॉलम में लिखिए मनी, चौथे कॉलम में लिखिए होम, पांचवें कॉलम में लिखिए रिलेशनशिप, छठे कॉलम में लिखिए न्यू चैलेंजेस। अब आपके पास 6 एस्पेक्ट्स हैं जहां पे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन सब कॉलम के आगे आपको लिखना है कि आपको वहां पे कैसे इम्प्रूव होना है या फिर क्या चेंजेस चाहिए आपको उस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। जैसे कि हेल्थ के कॉलम में आप लिख सकते हैं कि आपको एक फिट बॉडी चाहिए या फिर 6 पैक्स या फिर थोड़ा हेल्दी होना है। देन आप करियर के कॉलम में लिख सकते हैं कि आपकी लाइफ 10 साल के बाद कैसी होनी चाहिए, कौन सी पोस्ट आपको चाहिए और कितनी इनकम होनी चाहिए। फिर आप मनी के कॉलम में लिख सकते हैं कि आपको कितना पैसा चाहिए या फिर आपको अपने म्यूचुअल फंड के अकाउंट में कितने रुपीज़ चाहिए या फिर कौन से कंपनी के शेयर्स चाहिए। फिर आप अपने होम के बारे में लिख सकते हैं कि आपको कैसे इन्वॉल्वमेंट चाहिए घर में। फिर आप अपने रिलेशनशिप के कॉलम में लिख सकते हैं कि आपको अपने दोस्तों के साथ कैसे रिलेशनशिप रखने हैं या फिर आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। फिर आप अपने न्यू चैलेंजेस के कॉलम में लिख सकते हैं कि आपको क्या नई चीज़ करनी है, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग या फिर कोई नई हॉबी या फिर किसी फियर से ओवरकम करना। इसके बाद आपके पास एक ओवरव्यू हो जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ चेंज लाना है। फिर आता है सेकंड स्टेप। अब आपको एकदम से अपनी ज़िंदगी नहीं बदलनी, बल्कि आपको एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ना है। फिर जब वो एक स्टेप कंप्लीट हो जाए तो आपको देन नेक्स्ट स्टेप लेना है, फिर उसके बाद अगला स्टेप। इस तरह करके आप अपनी लाइफ को चेंज करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब हम काइजन का यूज़ करते हैं
तो चेंज होने में हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो चेंज इतना छोटा होता है कि वो हमारे नॉर्मल रूटीन से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। पर वहीं पे अगर आप बड़े स्टेप्स लेने लगते हैं तो कुछ दिन के बाद मोटिवेशन लूज कर देंगे और फिर आप बड़े बड़े स्टेप्स लेना छोड़ देंगे। तो आपको स्मॉल और अचीवेबल स्टेप्स लेने हैं जो कि आपकी ज़िंदगी बदलने में हेल्प करेंगे। फिर आता है थर्ड स्टेप। इस स्टेप में आपको कुछ नहीं, बस एक टाइम सेट करना है कि डेली आप किस समय वो स्टेप्स लेंगे। मतलब आप कब वॉकिंग करेंगे, या फिर कब मेडिटेट करेंगे, या फिर कब नई स्किल्स सीखेंगे। फिर फोर्थ स्टेप में आपको अकाउंटेबल होना है। जैसे कि आपने स्टेप्स सेट कर लिए, फिर उसके बाद उसके लिए टाइम सेट कर लिया, देन आपको देखना है कि आप वो डेली स्टेप्स ले रहे हैं या फिर नहीं। मतलब आपको अकाउंटेबल होना होगा, मतलब आपको चेक करते रहना होगा कि आप अपने पाथ में चल रहे हैं कि नहीं। इसके लिए आप किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे कोई ऐप या फिर कोई दोस्त या फिर कोई पार्टनर। फिर आखिरी स्टेप में आपको खुद को रिवॉर्ड देना है। अगर आप अपने ट्रैक से नहीं हटते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना है जो कि आपको खुशी देते। जैसे कि मान लीजिए आपने खुद से प्रॉमिस किया कि आप हर रोज एक फ्रूट खाएंगे और आपने अगले नेक्स्ट 30 डेज के लिए उस प्रॉमिस को रखा, तो आप 31st डे को कुछ ऐसा खा सकते हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। इस रिवॉर्ड से ये होगा कि आप फिर से नेक्स्ट 30 डेज के लिए उस काम को करने के लिए मोटिवेट होते रहेंगे और फिर से आप नेक्स्ट 30 डेज के लिए एक फ्रूट खाएंगे। तो आज से आप भी छोटे छोटे स्टेप्स को लेकर अपनी ज़िंदगी को बदलिए और वो कॉपी में लिखे हर गोल को अचीव करिए, ताकि आप चेंज करें और आपको पता ही ना चले। मुझे ये सारी नॉलेज काइजन बुक से मिली है, जिसको सारा हैरवी ने लिखी है, जो कि खुद जापान में रह के काइजन के बारे में सीख। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं आपके पास ऐसी वीडियोस हर सैटरडे लाता रहूं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, एंड हैव अ गुड डे।